नाम बताइए। और आप जो दिल्ली में कुरान सेंटर चला रहे हैं, तो बहुत से तलबा और जो बहुत से मुस्लिम लोग होते हैं जिसको कुरान समझ में नहीं आता, अरबी ज़बान है, तो किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या सलाह देंगे आप उस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद आप तमाम न्यूज़ औरंगाबाद न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और कुरान में जो एक मैग्नेटिसी सलाहियत है वो आपको खींचकर औरंगाबाद से यहाँ भीड़ लाई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर ये जो कुरान सेंटर कायम किया गया 2016 में कायम किया गया है, और कुरान को समझकर पढ़िए। हमारा कुरान सेंटर कायम करने का मकसद ये है कि कुरान को समझना ये आज बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, और बग़ैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान ही है। तो हमारे इस कुरान सेंटर का मकसद है कि लोग कुरान को समझें। जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं कर सकते। और आज जो हमारे हालात हैं पूरे उम्मत में, पूरी दुनिया के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान को समझ नहीं रहे हैं। हमने कुरान को बेसमझे पढ़ना शुरू किया है, और उसमें से चंद 8-10 अहकामात को हमने ले लिया है, और हम ये समझ रहे हैं कि यही इस्लाम है। जबकि कुरान हिदायत के लिए उतारा गया है, ये ज़िंदगी गुजारने का मैनुअल है, और इसको एक एक चीज़ इसकी हमारे लिए हिदायत है। इसलिए हमें इसका समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, अमल किस तरह करेंगे? तो इसका मकसद ये है। और इस कुरान सेंटर में डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जिन्होंने तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के इस कुरान को रिसर्च में लगा दिए हैं। इसके ऊपर तदब्बुर करने में उनकी पूरी टीम है। एक अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के नाम से इदारा कायम किया है, जो उन्होंने ये एक तरतीब दिया है कोर्स, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, जिसमें एक 9 से 10 घंटे का हमारा कोर्स है, जिसमें हम नमाज में पढ़े जाने वाली 5-6 सूरतें और नमाज में पढ़े जाने वाले अस्कार, ये 9 घंटे में आपके समझ में आ जाता है। और ये कोर्स करने के बाद इंसान को अपने नमाज में जो खुशू पैदा होता है, क्योंकि उसके समझ में आता है कुरान, तो वो अल्लाह ताला के जो बात उसको हिदायत दी गई है वो उसकी समझ में आती है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, खुशू पैदा होता है। और बहुत ही शानदार कोर्स है और बहुत आसान कोर्स है ये। तो ये कोर्स कुरान को समझने के लिए बहुत बेहतर है। नसीर सर, आप एक कारोबारी हैं और आप कुरान सेंटर चला रहे हैं, और हमारे देखने में ऐसा आता है कि मुस्लिम माशरे में 20 साल से लेकर 80 साल के लोग जो होते हैं, तो उनको कहाँ कुरान में ठहरना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ आवाज़ निकालनी चाहिए, तो किस तरह से कुरान को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उस बारे में ज़रा तफसील होते हैं। देखिए, मैं वाकई में एक कारोबारी हूँ। एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स बम्बई में तकरीबन 30 साल से मैं चला रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। मैं भी आम मुसलमानों की तरह था, पैसे के पीछे लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, और मैंने ये 2016 में कुरान सेंटर कायम किया। और अपनी ज़िंदगी का मकसद कुरान के ऊपर काम करना, लोग कुरान को आम करना, ये ही अपनी ज़िंदगी का मकसद मैंने बनाया है। और कुरान के लिए जो कोर्सेस हमारे पास हैं, तजवीद के कोर्स अलग हैं, समझने के कोर्स अलग है। ये तो आप 2 कदम अगर बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 4 कदम दौड़ कर आएगा। इतना आसान है। ये पूरी इंसानियत के लिए किताब उतारी गई है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब नहीं उतारी गई है, और इंसानियत के लिए उतारी गई है। तो अल्लाह ताला ने इसको आसान बनाया है। हम समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, नहीं, ये बहुत आसान किताब है। तो इतनी आसान है कि जब आदमी इसमें आएगा, शुरू करेगा 1-2-4 क्लास, 10-5 दिन उसमें ये, तो फिर उसकी ज़िंदगी में उसको कुरान को इतना आसान है, ये जो बात बैठ जाएगी। और कुरान बहुत मुश्किल है, ये जब बात निकल जाएगी तो वो समझने के पीछे लग जाएगा, और इंशाल्लाह फिर रास्ते बनेंगे। और तमाम चीज़ें जो कुरान के अंदर हैं, उसका ग्रामर है, उसकी तजवीद है, वो तमाम चीज़ें आप इसमें बहुत आसानी के साथ सीख सकेंगे। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे। सर, आप एक दिल्ली में चला रहे हैं, ये कुरान सेंटर चला रहे हैं आप, तो मराठवाड़े में और ख़ास करके औरंगाबाद में
भी सेंटर डालने का आपका इरादा है, और आप वहाँ के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं सर, कि आपकी कोई आकर गाइडेंस करे या मदद करे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये कुरान सेंटर तो हमारा ये ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को मेरी पूरी करे। हम पूरे मराठवाड़े में इस तरह के कुरान सेंटर खोलना चाहते हैं, और खुसूसन अहलिया ने औरंगाबाद से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो आगे आएँ। मेरे जैसे लोग, हम पैसे के पीछे लगे हुए थे, ताजिर था मैं, एक कामयाब ताजिर था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी अपने 60 साल की उम्र के बाद कि नहीं, आखिरत भी बहुत बड़ी चीज़ है, हमें आखिरत की फ़िक्र करना चाहिए। हमने दुनिया में अपने बच्चों के लिए घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, कारोबार कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने अपनी आखिरत के लिए क्या किया? जो हमारे आखिरत में वही काम आने वाला है जो हम अपने अच्छे अमाल दुनिया में करेंगे। तो मैं अहलिया ने औरंगाबाद में माशाअल्लाह बहुत सारे अहले खैरात रहते हैं, ताजिर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि हमने अपनी आखिरत के लिए क्या किया। दुनिया के लिए तो, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए बहुत सारी चीज़ें की। तो ये जो कोर्स है अंडरस्टैंड कुरान, और ये कुरान सेंटर, ये जो जिस तरह से हमने यहाँ मॉडल पेश किया है, हमें सिर्फ 600 650 स्क्वायर फीट की एक हॉल चाहिए। हमने यहाँ 650 फीट का एक हॉल बनाया, दूसरा हॉल 850 स्क्वायर फीट का है। तो मैं तो पहले चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा औरंगाबाद और मराठवाड़े में हर जिले से आए जो अपना 600 650 स्क्वायर फीट का एक हॉल हमें कुरान सेंटर के लिए दे दे। हम वहाँ पर खुद अपने पैसे से, अपने वक्त लगाकर वहाँ आएंगे और पूरा कुरान सेंटर सेटअप करेंगे। हम हफ्ते में 5 दिन अगर जाना हो तो हम जाने को तैयार है। वहाँ के लोगों को, टीचर्स की ट्रेनिंग देंगे हम, और फिर वो चल पड़ेगा। ये अल्लाह का वादा है कि ये किताब की हिफाजत मैं करने वाला हूँ और लोगों तक मैं पहुँचाने वाला हूँ, बशर्ते के बंदे आगे आए। तो मैं अहलिया ने औरंगाबाद से दरख्वास्त करूँगा कि एक हॉल चाहिए मुझे सिर्फ 650 स्क्वायर फीट का, और ये हर मोहल्ले में खुल सकता है कुरान सेंटर औरंगाबाद और मराठवाड़े के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान कुरान को समझे। जब तक कुरान को मुसलमान समझेंगे नहीं, इसी तरह दुनिया में जो हाल हो रहा है मुसलमानों का, ये होगा। क्योंकि जब तक हम वो किताब समझेंगे नहीं, हम अमल कैसे करेंगे? आज हम अमल से खाली हैं, चंद 8-10 अरकान हमने कुरान से ले लिए हैं और हम ये समझ रहे हैं कि यही इस्लाम है। नहीं, इस्लाम का तो कुरान के अंदर पूरी मुकम्मल हिदायत है कि एक मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। तो मेरी तमाम अहलियान से, औरंगाबाद से और मराठवाड़ा के लोगों से दरख्वास्त है कि वो आगे आएँ और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। जो बिजनेसमैन हैं, साहब हैसियत लोग हैं, वो आगे आएँ और अपने आखिरत की तैयारी करें, यही हमारे काम आएगा। आखिर में मैं आप तमाम औरंगाबाद से आए हुए न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसका अजर उनको दे, और ये बात हर मराठवाड़ा के हर आवाम तक पहुँचे, और बिजनेसमैन, खवास और जो साहब हैसियत लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाने की जो आपने सही की है, इसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसको अल्लाह ताला इसका अजर आप लोगों को देगा। सर, आप जो कुरान सेंटर चला रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा मुकम्मल एड्रेस बता दीजिए। ये हमारे कुरान सेंटर जो है जमजम कॉलोनी में मौजूद है। सुबह फजर की नमाज से लेकर रात 11 बजे तक ये चलता है, और यहाँ पर खुद भी ऐसे टीचर्स तैयार हो गए हैं बहुत सारे जो फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। कुछ ज़रूरतमंद हैं तो वो 100 रुपया 200 रुपया फ़ीस लेते हैं। हम हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं करते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह हमने ये कुरान सेंटर बनाया है। इस कुरान सेंटर में समर कैंप होते हैं, इस्लाही माशरे के प्रोग्राम होते हैं, ख़वातीन के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि जब कम्युनिटी सेंटर एक बन जाता है तो वहाँ इस्लामी प्रोग्राम ही होंगे, कौम को फ़ायदा होगा। तो मेरी दरख्वास्त है दोबारा अहलिया ने औरंगाबाद और मराठवाड़ा के लोगों से कि वो अपने आखिरत की फ़िक्र करें और आखिरत का तोशा तैयार करें। जज़ाक